नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे एक ऐसे टीवी शो के बारे में जिसका हर सीजन सोशल मीडिया पे बहुत ही वायरल होता है और जिसे आप सभी बिग बॉस के नाम से जानते हैं। आखिर क्या है ये शो, इसमें क्या दिखाया जाता है, लोग इसे क्यों देखते हैं, इस बारे में आज तक हमें कुछ भी समझ नहीं आया। लेकिन अपने इस पर्सनल यूट्यूब चैनल पे मैं इस शो की बात क्यों कर रहा हूँ। दरअसल बात ये है कि इस शो में जो भी कंटेस्टेंट्स होते हैं उनके बारे में मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबरों के कुछ सवाल हैं कि इस शो में जो कंटेस्टेंट्स हैं उनमें से एक कपल ऐसा है जो अपनी 2 शादियों को लेकर सोशल मीडिया पे काफी वायरल है और उस कपल को इसी वजह से बिग बॉस में भी लिया गया है। अब इस कपल की खास बात यह है कि आमतौर पे कपल 2 होते हैं, एक पति और पत्नी या प्रेमिका और प्रेमी। लेकिन इस शो में जो कपल है वो एक पति और उसकी 2 पत्नियां हैं और इनको फॉलो करने वाले जो व्यूवर्स हैं उनकी संख्या करोड़ों में है। और आज के इस वीडियो में मैं अपने व्यूवर्स को इसी बारे में कानूनी जानकारी देने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले का जो कानून था उसमें आईपीसी के सेक्शन 494 के तहत अगर कोई हिंदू व्यक्ति शादीशुदा होने के बावजूद भी बिना डिवोर्स दिए दूसरी शादी करता था तो उसका ऐसा करना अपराध की श्रेणी में आता है। और इसके लिए हमारे देश में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बनाया गया है, जिसका कि सेक्शन 11 ये कहता है कि ऐसी दूसरी शादी जिसे ऐसे पति या पत्नी के द्वारा किया जा रहा है जिसकी पहली पति या पत्नी अभी जीवित है या उनको अभी डिवोर्स नहीं दिया गया, तो ऐसी शादी कानूनी रूप से शून्य मानी जाएगी, मतलब अवैध मानी जाएगी और कानूनी रूप से उस शादी को कोई भी मान्यता प्राप्त नहीं होगी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है कि अगर इस गैरकानूनी शादी के द्वारा कोई संतान उत्पन्न हो जाती है तो उस संतान को अपने पिता की प्रॉपर्टी में राइट क्लेम करने का पूरा अधिकार होगा। है ना ये बड़ी अजीब सी बात कि शादी तो अवैध है लेकिन अगर उस शादी से संतान की उत्पत्ति हो जाती है तो वो वैध मानी जाएगी। खैर चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं कि इस शादी के बाद जो पहली पत्नी या पति जो विक्टिम है उसे हमारे कानून के द्वारा क्या अधिकार दिए गए हैं। क्या वो इस चीज की शिकायत कहीं कर सकती है या कर सकता है? तो हाँ भाई, इस तरह की अवैध शादी की शिकायत की जा सकती है और उसमें कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। हमारे देश के नए कानून बीएनएस 2023 के सेक्शन 82 के सब सेक्शन 1 के तहत कोई भी ऐसा पति या पत्नी जिसके पार्टनर ने उसके जीवित रहते या उसको बिना डिवोर्स दिए अगर दूसरी शादी कर ली है और पीड़ित के पास इस बात का सबूत भी है तो वो इस बात की कंप्लेंट पुलिस में या मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश होकर फाइल कर सकती है। और इस संबंध में एक बार कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करने के बाद केस ट्रायल के दौरान जब आप इस बात को प्रूव कर देंगे कि आपके पार्टनर ने आपको बिना डिवोर्स दिए आपके जीवित रहते दूसरी शादी करी है तो ऐसे में कोर्ट के आदेश पर उसको 7 साल तक की सजा और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इस तरह के मामलों में आपसी समझौता भी हो जाया करता है। भाई कोई पति या पत्नी अपनी इस दूसरी शादी को लेकर अगर लिखित में समझौता करके कोर्ट में फाइल करते हैं तो इस तरीके का समझौता कोर्ट में पूरी तरीके से मान्य होगा। साथ ही इस मामले में एक दूसरी कंडीशन ये भी है कि कोई भी महिला या पुरुष अपने पार्टनर को बिना बताए या यूं कहो कि छुप के शादी कर लेता है तो इस तरीके से की गई शादी भी कानूनी रूप से पूरी तरीके से शून्य होगी, वो अवैध मानी जाएगी। और ऐसे मामले में जो पीड़ित महिला है जिसके साथ बिना बताए दूसरी शादी की गई है वो भी इस मामले में अपने पति या पत्नी के खिलाफ कोर्ट में या पुलिस में कंप्लेंट फाइल कर सकती है। हमारे पुराने कानून की आईपीसी में इस तरह का प्रोविजन सेक्शन 495 के अंतर्गत दिया गया था, जिसके अंतर्गत आरोपी को 10 साल तक की जेल और जुर्माने का भी प्रावधान था। लेकिन अभी वर्तमान में बीएनएस 2023 लागू हो चुका है और इस नए कानून के सेक्शन 82 के सब सेक्शन 2 में ये प्रावधान दिया गया है और इसमें भी इस तरीके से छुपाकर दूसरी शादी करने वाले लोगों को 10 साल तक की सजा और जुर्माने के साथ दंडित करने का प्रावधान दिया गया है। अब ये तो थी कानूनी ज्ञान की बात और अब करते हैं आपके काम की बात कि हमारे जो भी व्यूवर्स या सब्सक्राइबर उस बिग बॉस के शो में उस कपल को देखकर अगर एक शादी होने के बावजूद भी दूसरी शादी करने का मन बना रहे हैं तो ऐसा करना उनका अपने रिस्क पे होगा, क्योंकि हमारे कानून में इस तरीके से दूसरी शादी करने के लिए क्या सजा है, क्या जुर्माना है, इसको तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन बिग बॉस के शो में इस कपल के ऊपर जिसने की 2-2 शादियां कर रखी हैं उसको क्यों नहीं 7 साल या 10 साल की सजा हो रही, उसे क्यों नहीं जुर्माना भरना पड़ रहा? तो भाई मैं आपको बताता हूँ कि हमारे देश के कानून में किसी भी मामले में पीड़ित का, मुद्दई का, मतलब कंप्लेनेंट का होना बहुत ही जरूरी होता है। साथ ही हमारे देश का कानून लिव इन रिलेशन को भी अलाउ करता है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी जैसे कि मैंने वीडियो में आपको पहले बताया कि इन मामलों में समझौता मान्य होता है। तो ऐसे में वो कपल जिसने 2-2 शादियां कर रखी हैं, एक पति ने 2-2 पत्नियां कर रखी हैं या एक पत्नी ने 4-4 पति कर रखे हैं, अगर उन्हें आपस में किसी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं है और वो सभी मिलकर आपस में हंसी खुशी में साथ साथ रह रहे हैं, अपना जीवन बिता रहे हैं और इस पूरे मामले में कोई भी कंप्लेनेंट नहीं है, तो फिर तो कोई मामला बनेगा ही नहीं। और अगर कोई मामला बनेगा ही नहीं तो इसमें कानून क्या करेगा? कानून किसको हक दिलवाएगा, किसके लिए न्याय करेगा? तो साथियों इस तरीके से उस कपल को देखकर जिनके मन में इस तरीके
तरीके से 2 शादियां करने के अरमान जाग रहे हैं, उनके इन विचारों और उनकी शंकाओं का समाधान करने की इस वीडियो के द्वारा मैंने एक छोटी सी कोशिश करी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने सर्कल में जरूर शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोगों के लिए इसी तरीके से कानून, पुलिस प्रशासन, नागरिकों के अधिकार और क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियोस लेके मैं आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली किसी कानूनी जानकारी भरी नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।